नमस्कार, शीतल की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ की नसीहत। सुधा उसके पिता के लाड प्यार के कारण बहुत आलसी हो गई थी। उसे उसकी सूरत का और दौलत का बहुत घमंड था। घर में काम करने वाले नौकर चाकर थे और माता पिता की इकलौती संतान थी। जब भी उसकी माँ प्रेरणा जी उसे काम करने के लिए कहती तो उसके पापा मना कर देते। कहते क्या ज़रूरत है उसे काम करने की, मैं उसी के लिए तो कमा रहा हूँ। प्रेरणा जी कहती हर लड़की को घर के काम करना सीखना चाहिए। यह अभी नहीं सीखेगी तो ससुराल में क्या करेगी। हर लड़की को भोजन बनाना तो याद होना ही चाहिए। मैं जब भी उससे कुछ कहती हूँ आप उसका पक्ष ले लेते हैं। वह आलसी हो गई है, 26 साल की हो गई है, पर एक कप चाय बनाकर नहीं पी सकती। मैं मना करती हूँ तो आप उसे चाय बनाकर पिला देते हैं। मैं सही कह रही हूँ, आपका यह प्यार उसका जीवन खराब कर देगा। वह ससुराल में जाकर क्या करेगी। तुम मेरा बेकार में दिमाग खराब मत करो। मैं उसके लिए ऐसा ससुराल ढूंढूंगा जहाँ सारा काम नौकर चाकर करते होंगे। सुधा अभी बच्ची है, बड़ी होगी तो सब सीख जाएगी। कहते हुए रमेश बाबू घर से बाहर निकल गए और प्रेरणा जी बड़बड़ाती रही। आप उसे बड़ी होने देंगे तब ना, देखना आप बहुत पछताएंगे। इस तरह दिन निकलते जा रहे थे। वह दिन भी आया जब उसकी शादी हो गई। वह सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, फिर संपन्न परिवार से थी। रिश्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई। किस्मत से ससुराल में भी सारा काम नौकर चाकर करते थे। बस रसोई का काम सुधा की सासू माँ सुरेखा जी स्वयं करती थी। राघव उनका इकलौता बेटा था। सुधा के ससुराल के सभी लोग पढ़े लिखे और संपन्न परिवार के थे। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। शादी के 10 माह हो गए थे। एक दिन प्रेरणा जी ने रमेश बाबू से कहा कि वे सुधा के ससुराल जा रही हैं। रमेश बाबू ने कहा उनके घर खबर कर देते हैं। प्रेरणा जी बोली नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अनायास जाकर देखना चाहती हूँ कि सुधा वहाँ कुछ काम करती है या नहीं। तुम हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हो। खैर, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम जाओ। प्रेरणा जी को हमेशा यही चिंता सताती थी कि यदि सुधा अपना घर संभालना नहीं सीखेगी तो अपनी सास ससुर की सेवा कैसे करेगी। सारी उम्र तो वह किसी पर भी निर्भर नहीं रह सकती। सुधा का ससुराल पास के ही एक गांव में था। उसने ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा और सुबह 12 बजे सुधा के ससुराल पहुंच गई। उसे देखकर सुरेखा जी बहुत खुश हुई। राघव ने प्रेरणा जी के पैर छुए। रविवार का दिन था। राघव के ऑफिस में अवकाश था। सुरेखा जी चाय नाश्ता लेकर आई। राघव उनकी मदद कर रहा था। प्रेरणा जी ने कहा सुधा कहाँ है, दिख नहीं रही। राघव ने कहा वह अभी उठी नहीं है, मैं उठा देता हूँ। उसने आवाज़ लगाई तो वह उठ कर आई। माँ को देखकर खुश हो गई, उनके गले लग गई। प्रेरणा जी उससे कुछ नहीं बोली। उन्हें उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वे दिन भर उसके ससुराल में रुकी। वे देखना चाह रही थी कि सुधा कुछ काम करती भी है या नहीं। सुरेखा जी ने भोजन बनाया और सब ने भोजन किया। प्रेरणा जी की गर्दन अपनी बेटी के व्यवहार से झुक गई थी, मगर सुधा पर कोई असर नहीं था। सुधा ने कहा माँ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं। प्रेरणा जी ने कहा तूने मुझे बात करने लायक कहाँ रखा है। तुझ में थोड़ी भी शर्म बाकी हो तो डूब मर। तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। तेरी सासू जी और पति घर में काम कर रहे हैं और तू आराम कर रही है। मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है कि तू मेरी बेटी है। मैं शर्म से गड़ी जा रही हूँ। सुषमा जी
और जमाई जी से नज़रें नहीं मिला पा रही हूँ। इच्छा हो रही है कि मैं डूब मरूं। प्रेरणा जी ने कहा कि अगर तू चाहती है कि मैं तुझसे बात करूं, तो तू अपना व्यवहार सुधार। आलस छोड़कर घर के काम कर, ना आए तो सुरेखा जी से सीख। तू सुधर जा, मैं फिर तुझसे बात करूंगी। प्रेरणा जी ने सुरेखा जी और जमाई जी दोनों से क्षमा मांगी। वे मना करते रहे, इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रेरणा जी भारी मन से घर आ गई। सुधा पर उनकी बातों का असर हुआ। उनकी नसीहत काम कर गई। अब सुधा घर के काम में रुचि लेने लगी और सुरेखा की प्यारी बहू बन गई। इस तरह एक माँ की नसीहत ने एक बेटी को सही रास्ता दिखाया, जिससे वह आगे चलकर हमेशा अपने ससुराल वालों की इज्जत और प्यार का पात्र बनी रहेगी। आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।